गायत्री के मंत्र की जो पावन प्रेरणाएं हैं, उनको धारण करने की जो भावना है, उनको आत्मसात करने का जो चिंतन है, उसका मूल्य और महत्व शतगुणित हो जाता है। क्योंकि गायत्री का मंत्र जिस भाव को अपने जीवन के अंदर, व्यक्तित्व के अंदर आत्मसात करने की प्रेरणा देता है, उस भाव को विकसित करने के लिए व्यक्ति के मन में समर्पण का होना, श्रद्धा का होना, निष्ठा का होना अनिवार्य शर्त बन जाता है। संसार में दो तरह की भावनाएं हैं। एक भावना तो वो है जो संसार की ओर बहती है, कामनाओं की ओर बहती है, और वो जो भाव है वो वासना कहलाता है। और जो भाव परमात्मा की ओर है, ईश्वर की ओर है, प्रभु की ओर है, वो भाव श्रद्धा का है, समर्पण का है। एक में व्यक्ति ईश्वर को खोजने जाता है और दूसरे में व्यक्ति स्वयं को खोकर ईश्वर को प्राप्त करता है। एक तरफ अधिकार की भाषा है और एक तरफ तो भक्त अपने होने का अधिकार भी ईश्वर को ही दे देता है कि आप ही सर्वस्व के स्वामी हैं, आप ही इसका निर्धारण करिए कि मुझे जाना कहाँ है, किस पथ पर जाना है, करना क्या है, उद्देश्य क्या है। जब ये भाव व्यक्ति के मन में आता है कि वो अपने आप को एक अनगढ़ पत्थर की तरह से समर्पित कर देता है गुरु के हाथों में, ईश्वर के हाथों में, माँ गायत्री के हाथों में, तो फिर वहाँ से एक सुगढ़ प्रतिमा का जन्म लेना अनिवार्य हो जाता है। ऐसा भाव हमारे मन में आए, चिंतन में आए, जहाँ पर गुरुदेव के प्रति हमारा समर्पण हमारे अनगढ़ व्यक्तित्व को एक सुगढ़ व्यक्तित्व में बदल करके आए, तो फिर जीवन धन्य हो जाता है। जो भी गुरुदेव से जुड़ा, जो भी वंदनीय माता जी से जुड़ा, उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन ने जन्म लिया। व्यक्ति महसूस कर पाए न कर पाए, पर दूसरे लोग तो जानते हैं कि जो व्यक्ति गायत्री परिवार का है, उसका चिंतन वो नहीं रहा, उसकी भावनाएं बदल गई, उसके जीवन के उद्देश्य बदल गए। वो चाहे अपने जीवन में अभी भी पूर्णता की तलाश में हो, पर दूसरों की दृष्टि में उसके व्यक्तित्व का निखार स्पष्ट हो जाता है। और वो जो संभावना जागती है, वो जागती इस आधार पर है कि हमारा हृदय गुरु के लिए, ईश्वर के लिए, प्रभु के लिए समर्पित है कि नहीं। पुराणों में पुंडरीकाक्ष की कथा आती है, हम लोग बोलते हैं पुंडरीकाक्षम। पुंडरीक जो थे भक्त थे, और उनकी भक्ति प्रगाढ़ होते होते इतनी बदल गई कि वो भगवान विष्णु में ही बदल गए। इसीलिए उनका नाम रखा गया पुंडरीकाक्ष, कि दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। जब स्वयं भगवान विष्णु वहाँ आए तो वो पहचान ही नहीं पाए कि ये भक्त है। वो बोले, अरे ये तो मैं ही खड़ा हूँ। इतना ज़्यादा जब साम्य आ जाता है तो भक्त में और भगवान में अंतर नहीं रह जाता। वो भाव हमारे भीतर जन्म ले कि हृदय की आकुलता, हृदय की पुकार, हृदय की अभीप्सा गुरुदेव के साथ एक ऐसे सानिध्य को जन्म दे कि जीवन, व्यक्तित्व, चेतना, चिंतन, आचरण, व्यवहार सब श्रेष्ठता की ओर बढ़ सके। यदि हम लोग समय में थोड़ा पीछे जा कर के देखें, उस दिन को देखें जब गुरुदेव ने इस केंद्र की स्थापना करी, शांतिकुंज की, जो आज मत्स्यावतार के रूप में हरिद्वार से लेकर देहरादून तक दोनों ही जनपदों को अपने अंदर समेटे हुए नजर आता है। और कल्पना करके देखें कि गुरुदेव ने जब इस आश्रम को स्थापित किया होगा, क्या गुरुदेव का उद्देश्य था कि वो जो लंबी सी भेड़ चाल चल रही है उसका हिस्सा हम भी बन जाएं, जहाँ पर इमारतें खड़ी होती हैं और फिर बाद में खंडहरों में बदल जाती हैं। उस तरह का भाव गुरुदेव का तो निश्चित रूप से नहीं था। बिरला जी के जो सुपुत्र थे वो गुरुदेव के पास 11 करोड़ रुपए लेकर के गए। मिलियंस ऑफ रुपीज़ ही हैड दोज टाइम, इट वाज हैवी अमाउंट ऑफ मनी। और उन्हें जाकर के गुरुदेव के चरणों में रखे और गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, मेक ए गोल्ड टेम्पल लाइक नो वन हैज़ सीन बिफोर। ऐसा बनाइए जैसा किसी ने देखा ही नहीं हो। तो गुरुदेव ने कहा, वसंत बिरला नाम था उनका, बोले वसंत, मनी तो बेटा तू वापस लेके जा। भगवान तो सोने के मंदिर में बैठे, बाहर व्यक्ति को खाने को नहीं हो तो भगवान को कैसा लगेगा। बोले बनाना है तो स्कूल बना, कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना। मुझे भगवान को बिठाना होगा, गुरुदेव बोले, तो लोगों के दिल में बिठाऊंगा, लोग उनसे मिलें और लोगों को लगे कि आज भगवान के मंदिर होकर के आए। आज का जो दिन है वो स्मरण करने का दिन है कि जो गायत्री परिवार की स्थापना के पीछे का उद्देश्य था वो क्या था। गुरुदेव ने चिंतन दिया, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। शांतिकुंज में आप आए तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, राइज ऑफ डिविनिटी इन मैन एंड डिसेंट ऑफ हेवन ऑन अर्थ। कि यदि हर व्यक्ति के अंदर का खोया हुआ भगवान उसको स्मरण आ जाए, हर व्यक्ति जो भटका हुआ देवता है उसको याद आ जाए कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्या सोच करके धरती पर आया था, क्या करने लग गया हूँ, क्या मुझे करने की आवश्यकता है।
हमारे YouTube चैनल शांतिकुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।